नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुंदर होंगे। साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और माँ बाप की जो डांट आपको पड़ती है, जो बुरी लगती है आपको, उसके लिए भी जरूरी है। क्योंकि माँ बाप कोई आपसे कुछ नहीं लेना, जिनने आपको पैदा किया उनको क्या ही चाहिए आपसे, ये आपको पता ही होगा। तो उनको बस ये चाहिए कि तुम सफल हो जाओ। तुम कार से चलोगे ना, वो पैदल भी चल रहे होंगे तो खुश होके चलेंगे, और वो कार से चलेंगे, आप पैदल चलोगे तो मर्सिडीज क्यों ना हो, ठीक है, बेंटली क्यों ना हो, वो दुखी हो रहेंगे। क्योंकि अगर बेटा कुछ नहीं कर पाता तो अपने ऐसे तो है नहीं, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि हम अंबानी है, बिलियनियर तो है नहीं। थोड़ा सा एफर्ट डाल लो। कई बार बातें बुरी लग जाती है कि माँ बाप मेरे सपोर्टिव नहीं है, होता है, लगता है। माँ बाप से ज्यादा सपोर्टिव कोई नहीं हो सकता, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। माँ बाप आपके बारे में बुरा कभी नहीं सोचेंगे। अगर आपसे काम करने कह भी देते हैं तो आप मना लो या फिर कर दो। थोड़ा सा काम करने से आप एसएससी की तैयारी आपकी बाधा नहीं बनेगी। ज्ञान खत्म हुआ। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 की टीयर 1 की सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। अच्छे प्रश्न होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। पीडीएफ टेलीग्राम पे सोल्यूशन वाला मिल जाता है, तो सोल्यूशन के लिए पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं ज्यादा प्रमोशन कर नहीं पाता, तो इसी के साथ पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन? एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए को सीडी के पैरेलल ड्रा किया गया, बी को एफ तक बढ़ाया गया। एबीसी इतना, एफ ए बराबर इतना, एबीसीडी की वैल्यू। प्रश्न में क्या दिया गया हमें उससे मतलब, हमें गाना से कोई मतलब नहीं। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रा कर लिया। इसमें हमें क्या बनाना है? हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। लेट अस ड्रॉ एन क्वाड्रिलेटरल। लो ये, ओहो, क्वाड्रिलेटरल बनाना था, क्या बन गया ये तो? घोंचू पोचू बन गया। ठीक है, एक ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बना देते हैं और इसको मिला देते हैं। क्वाड्रिलेटरल लगना चाहिए। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे हो, यानी कि ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हम कहते हैं कि इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्या कहा गया? बीए को प्रोड्यूस किया जाता है, तो बीए को प्रोड्यूस कर दो, क्या ही जाता है, बीए को प्रोड्यूस कर दिया हमने। बीए को प्रोड्यूस करने का मतलब कि बीए को बढ़ाया जाता है। पहले ए को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, बीए को प्रोड्यूस किया जाता है, तो ए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, बीए को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी बीए को बढ़ाया जाता है। अब कहा गया कि एक लाइन ड्रॉ की जाती है ए, जो सीडी के पैरेलल है। सीडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सीडी के पैरेलल ड्रॉ करना है, तो कोई लाइन है जो सी के पैरेलल है, उसका नाम क्या है? सीडी के पैरेलल है जिसका नाम क्या है? एई। एई मतलब ये, इसका नामकरण हम कर देते हैं ए इसके पैरेलल। क्लियर हो गया? पैरेलल कहने का मतलब ऐसे इसको बढ़ा दो अगर, तो ये इसके पैरेलल हो, यानी ये लाइन दोनों पैरेलल है। अच्छा, अब आपको क्या दिया गया? आपसे कहा गया जो कोण एफ ए है, एफ एफ क्या है? बीए को जो हम बढ़ाते हैं तो एफ तक बढ़ाते हैं, यानी एफ ए, ये वाला कोण दिया गया 24 डिग्री। क्लियर? एबीसी कोण जो है, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया गया? 85 डिग्री का। अब आपसे कहा गया कि कोण बीसीडी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल बीसीडी, तो आपको ये वाला एंगल पता हो जाना चाहिए। बीएडी अगर निकाल लिया, यानी एंगल ए की वैल्यू, तो एंगल सी अपने आप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? अब ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अगर ये 85 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे 95 का। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बी और डी का योग 180, ए और सी का योग 180। देखो ये ए और सी डी एक पैरेलल लाइन है। देखो ये भी, ये इसके पैरेलल है। पहले लाइन को एक तिर्यक रेखा एडी काट रही है। देखो एडी एक तिर्यक रेखा जो इन दोनों को काट रही है। ऐसे देख लो, एडी एक तिर्यक रेखा, मान लो ऐसे एडी इसको काट रही है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 95 डिग्री का होगा। ये तो मतलब हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला कोण 95 डिग्री का हो गया। क्योंकि अल्टरनेट मतलब जो अल्टरनेट एंगल होता है वही तो बराबर होता है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो अल्टरनेट एंगल, यानी ये 95 है तो ये वाला भी 95 हो जाएगा। हमने लिख दिया 95। भाई वाह, बताओ, ये 95 है, ठीक है, ये 95, ये वाला 24 डिग्री है, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये 24 तो ये 24, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 95 और 24 जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे, क्योंकि पूरा देखो डी, ये मान लो एम पॉइंट है, डी सॉरी ये कौन सा पॉइंट है? ए। डी ए एम मान लो, डी एम जो रेखा के एक साइड में बने कोण 180 अंश के होंगे। तो वही बस सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये वाला 24 डिग्री, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। ये वाला 95 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से कितना घटाना है?
95 और 24 का सम, यानी कि कितना हो जाएगा 119, यानी ये कितना हो जाएगा 61 डिग्री। अगर ये 161 डिग्री हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, बताओ बताओ भैया। आपने सीधे कहा ये हो जाएगा 119 डिग्री। अपोजिट वर्टिसेस का एंगल मतलब सम 180। अब आपने कहा एक चीज बताओ कि आंसर तो आ गया लेकिन इसको और शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि जब आपका ये 95 है ये 24 है, तो ये जो कोण बन रहा है, अगर मैं बात करूं एंगल ये वाले एंगल की, ये वाला एंगल ये कैसा हो गया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। और आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर कोई है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी अल्टरनेट ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो अगर देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो अगर मैं ये वाले कोण की बात करूं, ये 95 ये 24 यानी 119, दोनों मिलके 119, तो अपोजिट वाला 119 के बराबर होगा, बस सिंपल सी बात। यानी एक क्वाड्रिलेटरल मान लो आपको ये दिया गया, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं तो ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस सिंपल सी बात थी। तो ये 119 हो गया, तो ये भी 119। दो चीजें लगानी थी, ये 95 तो ये वाला 95 हो जाएगा, ये 95 है ये 24 है, कौन सा, ये वाला 95 है ये 24 है, तो ये पूरा 119, 95 24 119, तो ये 61, ये 61 तो ये 119। ऐसे भी कर सकते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो। साइन थीटा बराबर 2xy बटे दिस वन, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू, आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे देख लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, साइन थीटा क्या होता है, ये थीटा हो तो ये कितना हो गया 2xy, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से 2xy घटाएंगे, देखो ये कर्ण है और ये लंब है, तो आधार कितना हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का स्क्वायर। आपको पता है अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या 2xy हो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट होते हैं, ऐसा याद रखो। अब यहाँ से टेन थीटा पूछा गया तो टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ओ पे टच करते हैं, ए बी इनकी कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को ए और बी पे टच करती है। सर्कल की रेडियस अगर इतना है तो ए बी की लंबाई, तो दो सर्कल अगर टच करते हैं एक दूसरे को, यानी दिस वन इज फर्स्ट सर्कल और दिस वन इज सेकंड सर्कल, ये बोथ टू टच ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनकी अगर कोई कॉमन टेंजेंट खींची जाए, ये देखो मान लेते हैं ये ए बी है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना कि अगर दो वृत्तों के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी जाए तो आप कहते हैं अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ठीक, आप एक बात बताओ कि अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करें, इसका केंद्र O2 हो इसका केंद्र O1 हो, इसकी रेडियस R1 हो इसकी रेडियस R2 हो, इनके केंद्रों के बीच की दूरी D बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पे हम पुट कर दे R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1, इन केस वो तो आप these सर्कल्स टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम कहेंगे डी की वैल्यू R1 प्लस R2, इट मींस R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अरे सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर, डी होता है इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हमने कहा डी की जगह पे R1 प्लस R2 रखेंगे, तो ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4R1 R2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 रूट R1 R2। टीचर आपको क्या बताते हैं कि भैया दो वृत्त अगर R1 और R2 त्रिज्या के टच करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2 अंडर रूट R1 R2। मास्टर ये नहीं बताते ये कैसे होता है, तो ये जानो कि ये होता कैसे है, ये सबसे जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। तो आपको त्रिज्या दी गई 1 की 9 1 की 4, तो अब आपको याद हो गया कि 2 रूट R1 R2 यानी 2 रूट 9 चौको 36 यानी 2 रूट 36 यानी कि 2 छके 12 आपका आंसर। वैसे प्रश्न आएंगे तो अब ये पता है आपको कि आया कैसे। एक क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं वो इस रेशियो में है, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद 6 सेंटीमीटर साइड। तो आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा। देखो आपको दिया गया साइड 3 4 5 के रेशियो में, इसका सरफेस एरिया अगर एक 3x हो एक 4x हो एक 5x, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ LB BH प्लस HL। आपको वैल्यू पता है, आपको पता है दिस वन इज L, दिस वन इज B, दिस वन इज L, दिस वन इज B, दिस वन इज H। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL एंड 2 टाइम्स ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर और प्लस 15x स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, कहा गया ये बराबर है सरफेस एरिया के एक क्यूब की जिसकी साइड 6 है, तो आप कहेंगे 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर के बराबर है, A की वैल्यू 6 यानी कि 6 गुणे 36 यानी कि 216। तो 2 टाइम्स ऑफ 12 15 कितना हो गया 27, 27 और 20 47 यानी 47x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ बराबर 216। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पूछी गई थी, देखो 5 चौको 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 20 15 और 12, ठीक है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 47x स्क्वायर बराबर 216 अगर हो जाए तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, देखो 2 से काटोगे 108,
108/47 के करीब, 108/47। अब इसको 12 चौकों 48 कर लो, 12 नवैया 108, यानी एक्स की वैल्यू लगभग 3/2 हो गई। एक्स की वैल्यू 3/2 अप्रोक्सीमेशन से करना है, क्योंकि यहाँ पे अनुमानित मात्रा पूछी गई। अब एक्स बराबर 3/2 आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया कि घन की अनुमानित, घनाभ की अनुमानित मात्रा क्या है। अनुमानित मात्रा नहीं, वॉल्यूम निकालना है आपको, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने एक्स की वैल्यू 3/2 निकाली, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4 गुणे 5, कितना हो जाएगा? 60 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, 3 तिया 27, 3 मतलब 3 का क्यूब 27, और गुणे ये कितना हो गया? 8 से इसको काटेंगे 7.5 हो जाएगा। 27 गुणे 7.5, यानी हम कह सकते हैं 27 गुणे 15/2, 15 सत्ते 105 के 5, हासिल आई 10, 15 दूना 30, 10 40, 405/2, यानी कि 202.5 के करीब हो जाएगा। आपका आंसर 210 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे हमने इसको 4 माना था, जबकि ये 4 से कम हो गया, यानी 3/2 से इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब इसकी 2 से वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 से कम होगी, तो 2 से कम होगी उसका क्यूब। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यानी जो भी आंसर होगा उससे बड़ा हमारा आंसर होगा, लेकिन उसके करीब ही, तो 210 हो जाएगा। ठीक है, कहा 3 व्यक्ति हैं जो इतना इतना वोट पाते हैं। कहा विनिंग कैंडिडेट को टोटल वोट का कितना प्रतिशत मिला। अब देखो 3 व्यक्ति लड़ते हैं, जीतेगा कौन? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी 11,628। बट ये टोटल वोट कितने थे? हम जोड़ लेते हैं, 8 6 14 6 20 के 0 हासिल आई 2 2 2 4 3 7 3 10 के 0 हासिल आई 1 6 1 7 6 13 1 14 के 4 हासिल आई 1 1 1 2 7 9 1 10 के 0 हासिल आई 1 1 1 2, और गुणे में लगा देंगे 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 4 से कटेगा अगर 27, यानी 4 7 28, यही हो सकता है। अदरवाइज आप देखो 204 से काटते हैं, काटना शुरू करते हैं, तो अगर हम इसको काटे तो ये किससे कटेगा मेरे भाई? 4 से कटेगा। 4 से 51 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 2907। 51 से ना काट के 17 से काटो, 17 दिया 51, 17 से काटोगे 17 1 17, 12 120, 17 7 119, 17 1 17, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 7 21, 57% आ गया। क्लियर। त्रिभुज ए बी सी की दो मीडियन एडी और बी एक दूसरे को जी पे इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, इसकी दो मीडियंस कौन कौन सी हैं? एडी और बीई। एडी मीडियन क्या होती है? जो आमने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पे मिले। क्या है दूसरा? बीई, ये बीई है, बी है। ठीक है, अब देखो आपसे कहा कि बी बराबर, अच्छा ये दोनों एक दूसरे को जी पे इंटरसेक्ट करती हैं और ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, ये भी बताएगा। एडी बराबर 18 है, एडीबी। देखो एक बात बताऊं कि अगर दो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए तो वो क्या होता है? मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर एडी पूरा 18 है तो जी जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दो मीडियन का कटान बिंदु। 2:1 का रेशियो मतलब 3 रेशियो, अगर ये एजी 2 है तो जीडी 1। क्यों? क्योंकि जी सेंट्रॉयड है, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी 2 + 1 3, 3 रेशियो बराबर 18, यानी 1 रेशियो बराबर 6। तो एजी की लंबाई हम निकाल सकते हैं। एजी की लंबाई ऐसे 6 दूनी 12 और इसकी लंबाई 6 हो जाएगी। क्लियर। अब आपने कहा अच्छा, आपने कहा एक चीज और, बी बराबर 12 दिया गया। अब ऐसे बी भी, जी इसको 2:1 के रेशियो में, 3 रेशियो बराबर 12, यानी 1 रेशियो बराबर 3 रेशियो बराबर 12, यानी 1 रेशियो बराबर 4। यहाँ से 2 रेशियो बराबर 8, यानी बीजी 8 हो गया। ये 8, ये 6, यानी ये राइट एंगल, तो बीडी 10 हो जाएगा। आपको बीडी की लंबाई पूछी गई थी तो 10 हो जाएगा। 10 जहां भी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? रेशमा ने एक लोन लिया 12 लाख रुपए के सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, 12 लाख रुपए, 12 लाख है कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे। कहा कि कितने साल के लिए? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने साल के लिए। अगर उसने 9,72,000 इंटरेस्ट के रूप में पे किया तो आपको बताना है रेट ऑफ। देखो 12 लाख पे अगर वो 9,72,000 इंटरेस्ट पे करती है तो कितना? आप कहेंगे 972/1200 गुणे 100 करके देख लेते कितना परसेंट पे किया। ये यानी 12 8 96, 81, 81%। अब एक बात बताओ, अगर आर साल के लिए लिया जाए, आर स्क्वायर होना चाहिए, आर स्क्वायर परसेंट ब्याज मिलना चाहिए। आर स्क्वायर बराबर 81, यानी आर बराबर। क्लियर। तो ब्याज दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, दोनों 81 हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया ऐसा कि एज ऑफ ओल्डर ऑफ टू बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ यंगर वन, यानी कि ओल्डर वाले की आयु जो भी छोटा वाला है उसकी 3 गुना है। यानी कि आपसे यहां पे कहा गया
कि भाई साहब एक व्यक्ति ए का है तो दूसरा 3a। कहा कि 9 साल पहले ये छोटे से 5 गुना था। 9 साल पहले ये भाई साहब 3a-9, ये भाई साहब a-9, और ये जो आयु है ये 5 गुना है इसकी। हम कह सकते हैं 3a-9 बराबर 5a-45। 2a बराबर 36 यानी a बराबर 18। a बराबर 18 हो गया तो आयु a और 3a यानी कि 18 और 54 हो गई। पी क्यू डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। पी क्यू डायमीटर है, ये सर्कल मान लेना मेरे भाई, गुस्साना नहीं। पी क्यू जिसका सेंटर ओ है, ठीक। टेंजेंट आर पी क्यू को प्रोड्यूस करने पे ए पे मिलती है। अरे यार एक तो ये बड़ी दिक्कत है, चलो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। पी क्यू को हमने प्रोड्यूस करा यहाँ तक, और एक टेंजेंट है। टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा है जो इसको अरे यार, हाँ ये ठीक है। तो ये टेंजेंट है आर पे जो पी क्यू को बढ़ाने पे ए पे मिलती है, ठीक है। क्योंकि आर पी क्यू बराबर अगर 27 डिग्री हो, आर पी क्यू यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू कितना 27 डिग्री। तो आपको बताना है आर क्यू पी की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्यू पी, दिस वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। देखो अगर पी क्यू डायमीटर है तो आपको सिंपल सी बात पता चल गई कि जो आर्क पी आर क्यू है, देखो पी क्यू डायमीटर है यानी कि व्यास है, तो ये वाला अर्धवृत्त हो जाएगा चाप पी क्यू के इधर वाला। अगर अर्धवृत्त हो गया तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ये 27 है 90, तो ये कितना हो गया 63 डिग्री का। हमें यही तो निकालना था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, लिटरली कोई दिमाग नहीं लगाना। अगला प्रश्न देखो, कहा कि राम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40, 45 और 60 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बतानी है क्या हो। क्योंकि जब ऐसा दिया जाए ना कि इक्वल डिस्टेंस, तो 40, 50 और 60 का एलसीएम ले लो 180। मान लो 180 हर किसी से जाता है, 40 से 180, 180 नहीं, एलसीएम से 360 होगा तो 360 ही ले लेते हैं। 360 इससे जाता है, 360 इससे जाता है, 360 इससे जाता है। अब मतलब कि तीनों से 360 जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1080। बट 40 से 360 जाने में 9 घंटे, 45 से 360 जाने में 8 घंटे, और 60 से 360 जाने में 6 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो एवरेज स्पीड होती है, यानी कि 1080 बटे 23। 23 से काटोगे 23 चौको 23 चौको 23 चौको 92, अब बचेगा 16, 160, 23 छक्के 138। 23 सत्ते भी कर सकते थे, 23 छक्के 138 सत्ते जा सकता था, तो 23 सत्ते 161 यानी 47 के बहुत करीब होगा, ठीक है। कहा कि नंबर को बताना है, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली सक्सेसिवली नहीं, सक्सेस में सक्सेस, यही देखो सक्सेस, ये आपकी सक्सेस लिखे, सक्सेसिवली यानी कि क्रमागत रूप से डिवाइड की जाती है 3, 5, 7 से, रिमाइंडर 2, 1, 3 छोड़ती है। तो आपको बताना है कि लास्ट क्वेश्चन 3 हो तो आपको संख्या बतानी है। देखो अगर आपसे कहा जाए सक्सेसिवली डिवाइड की जाती है यानी कि क्रमागत रूप से, यानी 3 से डिवाइड करी गई, फिर कुछ क्वेश्चन आया, ठीक, फिर उसको क्वेश्चन को 5 से डिवाइड किया गया, फिर मान लो ये क्वेश्चन Q1 आया था तो ये Q2 क्वेश्चन है, कुछ रिमाइंडर आएगा हमें नहीं मालूम, ठीक। फिर क्यों क्या हुआ कि 3 से डिवाइड किया गया, Q1 आया और शेषफल 5 आया। शेषफल 5 दिया गया नहीं दिया गया, आपसे कहा गया कि 3 से डिवाइड किया गया, Q1 आया। फिर Q1 को 5 से डिवाइड किया गया तो भाग, Q1 को 5 से डिवाइड किया गया तो भागफल Q2 आया। इस Q2 को 7 से डिवाइड किया गया तो हमारा भागफल Q3 है, और Q3 बराबर 3 दिया गया, तो आपको यह संख्या n बतानी है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ आ गई। अब देखो क्या काम, अब पहले लिखो 3, 5 और 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 2, 1, 3 बचता है, ठीक। सिंपल सी बात बताओ, कहा कि अंतिम भागफल 3 है। इसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 3 है और भागफल 3, यानी कि अगर हम बात करें, यहां पे है डिवाइजर, ये है क्या रिमाइंडर, और यहां पे दिया गया क्वोशेंट। क्वोशेंट मतलब भागफल, भागफल कितना है, यानी 7 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया, भागफल 3 और शेषफल भी 3 आया, तो संख्या कितनी हो जाएगी 7 गुणे 3 धन 3, यानी कि 7 3 21 3 24। सेम चीज 5 से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो ये जो 24 आया वो भागफल होगा, क्योंकि भागफल को ही आगे हम डिवाइड करते हैं। ये 5 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया, भागफल 24 आया, शेषफल 1, तो संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुणे 24 धन 1 यानी 121। ये 121 जो है उसी को 3 से डिवाइड किया गया था, यानी कोई संख्या नहीं, सॉरी 121 जो है ये फिर से भागफल बन जाएगा ऊपर वाले के लिए, यानी कि 3 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया तो भागफल 121 और शेषफल 2 आया, संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुणे 121 धन 2, यानी ये कितना हो गया 363 और 2 365। फिर से समझिएगा, देखो हमसे कहा गया 3, 5, 7 से डिवाइड करने पर 2, 1, 3 शेषफल बचता है और लास्ट का भागफल 3।
7 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया, भागफल 3 और शेषफल 3 आया, तो 7 या 21 3 24 हो गए। आपको पता है कि जो भागफल आता है उसी को हम आगे डिवाइड करते हैं, तो 5 से किसी संख्या को डिवाइड करने पे भागफल 24 आता है और शेषफल 1, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुणे 24 देने यानी 101। हमें पता है कि हम भागफल को ही डिवाइड करते हैं, भागफल को ही डिवाइड करते हैं, यानी कि 121 भागफल रहा होगा तभी इसे डिवाइड किया। तो हम 3 से किसी संख्या को डिवाइड ऊपर आते हैं, तो मतलब 3 से डिवाइड करने पे भागफल जो था उसी को 5 से डिवाइड किया गया, यानी कि 3 से किसी संख्या को डिवाइड करने पे भागफल 121 और शेषफल 2 है, संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुणे 121। क्लियर, सिंपल सी बात। कहा न्यूमेरिकल वैल्यू कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और इसके वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बीच का जो रेशियो है वो 2/3 है। तो अगर रेडियस और हाइट का रेशियो 3:7 है तो आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की बतानी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज 2 पाई आर इंटू एच प्लस। 3 चीजें पता है, 4 चीज निकालना है, ये आप आराम से निकाल सकते। पाई से पाई कटा, एच से एच कटा, आर से इसकी पावर घटी, आर बाई 2 बराबर 3/2, यानी आर बराबर 3 हो गया। आर बराबर 3 हो गया तो एच बराबर 7 हो गया। एच बराबर 7 हो गया तो वैल्यू रख देते हैं 2 गुणे पाई गुणे आर 3 इंटू 3 + 7 10, यानी 30 और दूना 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया है आ जाएगा। ए और बी कोई कार्य कितने दिन में 8 और 16 दिन में कर सकते हैं, एक साथ कितने दिन में करेंगे? अच्छा नहीं, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 16 days। तो हाउ मेनी डेज कैन ए डू द सेम पीस ऑफ वर्क? यानी आपसे कहा गया कि दोनों मिलके 8 दिन में, एक अकेला 16 दिन में। आपको पता है अगर दोनों मिलके m दिन में, एक अकेला a दिन में, तो दोनों दूसरा वाला कितने दिन में करेगा m इंटू ए बटे ए माइनस m, यानी कि 16 गुणे 8 बटे 16 माइनस 8। दूसरा वाला कितने दिन में करेगा 18 ट्वाइस 75 में से लड़कों के लिए है, 18 लड़कों के लिए। बचा कितना? बचा कितना बताओ? आपने कहा 57 ट्वाइस ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए है। मैं कहा अच्छा, कहते हो हाँ। तो कहा गया कि लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत कितना है, लड़कियां की कितना है 57, कितने में से 75 में से, तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा? देखो, अरे 19 या 57, 19 चौको 76, लगभग 3/4 के बराबर, यानी कि 3/4 कितना होता है 75%। 75% से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 19 चौको 76 होना चाहिए था, यहाँ पे 75 ही था, यानी कि 75 से थोड़ा ज्यादा आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, देखो ऐसे प्रश्न पहली बार एसएससी ने पूछे हैं जब 3D डायग्राम दिया। अगर 3 डायमेंशनल चार्ट पढ़ो उत्तर दो। ये जो चार्ट है वो 3 अलग अलग महीनों में सेल ऑफ फ्रूट्स दिखाता है। देखो सबसे पहले देखो ये जो पिलर बने हो इससे घबराना नहीं है, ये जून महीने की बारी, ये जो ऐसे पहली लाइन दी गई वो जून है, दूसरी लाइन जो दी गई आपको दिख रही होगी ये मई है, और ये जो पहली वाली लाइन दिख रही है इसका ग्राफ इधर है, ये आपका अप्रैल का है। अब देखो सिंपल सी बात दी गई, आपको ये पता चल गया अलग अलग फल बेचे गए हैं। देखो एप्पल, एप्पल ये ब्लू वाला है, उसके बाद पियर है, उसके बाद पीच है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद कीवी है और उसके बाद मेलन। अब आपसे क्या प्रश्न में पूछा गया, हमें समझ आ गया कि डेटा कैसे दिया गया। अगर किस मंथ में मेलन का जो सेल था वो लोएस्ट था, यानी तरबूजा खरबूज जो बेचा जाता किस महीने में सबसे कम था, और कितना ज्यादा था उस महीने के ऑरेंज की बिक्री से। तो सबसे पहले हम मेलन यानी कि ग्रीन वाले पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे 20 है, लिख दे रहा हूँ 20, यहाँ पे 58, देखो यहाँ पे 58 और यहाँ पे 33। तो सबसे कम 20, 58 और 33 में 20 किस महीने के लिए? जून के लिए, यानी हमें पता चल गया जून में न्यूनतम था। अब जून में, यानी हमें ये तो पता चल गया कि जून में न्यूनतम था, लेकिन कितना डिफरेंस था किसका? सेल ऑफ ऑरेंज और मेलन का, यानी मेलन माइनस ऑरेंज का डिफरेंस पूछा गया उस महीने में। तो ऑरेंज कितने बिकते हैं यहाँ पे देखो 17, मेलन कितना बिकता है 20, डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस 17 यानी कि 3। तो जून में 3 का डिफरेंस, जून में 3 का डिफरेंस आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया, 7 + 8 × 7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस ऐसे ऐसे करके दिया गया। तो सबसे पहले समझो कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है a बाई b करो और इसमें फिर से 1/c कर दो। ठीक है, आपने कहा मतलब, मैंने कहा a/b c, इसका मतलब हो गया a/b। जैसे आपसे कहा जाए 2 में 3 का डिवाइड करो, फिर इसमें 3 में 4 का डिवाइड करो, इसका क्या मतलब हुआ 2/3 लिखो, फिर 4 का डिवाइड, यानी कि 2 को 3 में डिवाइड करो और फिर उसको पूरे को 4 में डिवाइड कर दो। ये 2 को 3 में डिवाइड किया 2/3 हिस्सा, फिर उसको 1/4 करेंगे, यानी 2/12 यानी 1/6 हिस्सा प्रत्येक पे आएगा। जैसे 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 7 का डिवाइड करोगे 1, 1 में 7 का डिवाइड होगा 1/7 हो जाएगा, प्लस 7 में 8 का डिवाइड करना है 7/8 और गुणे 8, यानी कि ये 7 हो गया।
और प्लस आगे भी 7 लिखा हुआ है बटे। ऐसे देखो 3 में 3 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 में 3 का डिवाइड, 1 गुणे 3 3 हो गया, ये 3 प्लस 3 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि ये कितना हो गया, ठीक है 14 प्लस 1 बटे 7 बटे 6 प्लस 1 बटे 5 यानी 14 7 98 99 बटे 7 बटे 6 5 6 30 1 31 बटे 5, ठीक है ये गुणा होगा इधर यानी कि 495 बटे 217 हो जाएगा, 217 दूना 434, 434 इससे घटेगा 61 बटे 217। क्लियर, तो ये समझना था कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c का मतलब यानी कहीं a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c लिखा तो ऐसा लिख देना a बटे b बटे c ऊपर चला गया, यही बस समझना था, a बटे b c इसका मतलब। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ लोग कहते हैं अरे क्या ही प्रश्न आते हैं, ठीक प्रश्न आते हैं। अब वो जमाना चला गया जब 9 5 45 एक 46 होता था, खैर यहाँ पे 46 बटे 9 लिखा है, ऑफ मतलब गुणा, ये कितना हो जाएगा 189 बटे 20 लिखा है। 9 से कुछ कट रहा है, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा कितना, आपने कहा 21 हो गया, मैंने कहा और, आपने कहा यहाँ 23 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, यानी कि ये लिखा 23 गुणे 21 बटे 10 यानी कि कितना हो जाएगा 23 इक्यानम 23 हासिल आएंगी 2 23 दूना 46 और 2 48 यानी 483 बटे 10 हो गया। 483 बटे 10 से इसमें डिवाइड करना है, 8 7 56 7 63 बटे 8 में 63 बटे 8 बटे 483 बटे 10। अब देखो ये किससे कट रहा है, कट पिट रहा है, नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है देख लो ना भैया। आपने कहा अच्छा 21 से तो ये कट रहा, मौका कैसे, आपने कहा 21 या 63, 21 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा, मौका अच्छा, आप कहते हो हाँ 2 चौको 8 2 पंचे 10, 5 का ऊपर यानी कि 5 या 15 बटे 23 चौको 92 यानी इसकी वैल्यू हो गई 23 बटे 92, 15 बटे 92 कितना हो गया 15 बटे 92 प्लस 1 बटे 2 लिखा है माइनस 5 सही 1 बटे 3 यानी 16 बटे 3 गुणे 5 बटे 2 यही तो लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। 2 से घटा 8 यानी कि 40 बटे 3 लिखा हुआ है, 40 बटे 3 से किससे डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है 2 चौको 8 1 9 बटे 2 में, 9 बटे 2 में 40 बटे 3 से डिवाइड करना है यानी आपका हो गया 9 बटे 2 गुणे 3 बटे 40, ठीक है यानी ये कितना हो जाएगा 27 बटे 80 और 27 बटे 80 का गुणा करना है 4 बटे 7 यानी 4 बटे 7 गुणे 27 बटे 80 हो जाएगा, सॉरी 4 से 20 हो गया यानी 27 बटे 140 माइनस 15 बटे 92 और प्लस 1 बटे 2। देखो इन दोनों को अगर बराबर करेंगे तो ये 46 से ऊपर नीचे गुणा यानी कि 27 बटे 140 प्लस यहाँ पे 15 लिखा है माइनस का, इधर 46 से गुणा करोगे यानी 31 बटे 92। अब एलसीएम लेना है 92 और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 140 है तो ये 7 से कट जाएगा, ठीक है 2 4 से कट जाएगा, ठीक है 4 से काटेंगे तो ये 35 इधर आएगा और इधर 23 आएगा यानी 4 गुणे 35 गुणे 23 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 गुणे 35 गुणे 23 तो यहाँ पे 23 से गुणा होगा यानी आपका हो जाएगा 27 गुणे 23 और प्लस यहाँ पे किससे गुणा होगा 35 से तो 31 गुणे 35 हो जाएगा बटे नीचे क्या लिखा गया है 140 गुणे 23, ठीक है बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो 27 गुणे 23 कितना होता है, अभी हमने किया था, नहीं किया था तो कर लो, 23 सत्ते 161 हासिल है कि 16 23 दूना 46 16 62 प्लस 31 गुणे 35 कितना हो जाएगा 31 गुणे 35 कितना हो जाएगा 35 सेकंड 35 35 तिया 105 और 3 108 यानी 1085 हो जाएगा, 1085 और 621 जोड़ लो यानी कि 1085 और 621 ये 5 1 6 हो गया 2 8 10 हो गया और ये 1706 हो गया और बटे में 140 गुणे 21 लिखा है 23 लिखा है, 2 से काट भी रहा है 2 से काटा 853 हो गया 2 से काटा है 70 हो गया, अब गुणा करो तो 70 गुणे 23 1610 और 853 बटे 1610 आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन था, टफ था, बिल्कुल था, ये सब आपका समय खाने के लिए आते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया दो स्फीयर के, आपको पता है दो स्फीयर के लिए अगर सरफेस एरिया का रेशियो दिया जाए तो वो होता है R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 25 बटे 36 यानी कि यहां से हमारा R1 बाई R2 कितना हो जाएगा 5 बटे 6, अगर R1 बाई R2 आ गया तो R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब वॉल्यूम का क्यूब होता है, ये तो यानी 5 बटे 6 का क्यूब यानी 125 बटे। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया, इस बार डीआई टफ आई थी मेरे भाई और ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं मानेगा तो आपको दिक्कत होएगा। क्या कहा गया कि फॉलोइंग बार ग्राफ जो है वो दिखाता क्या है मैगजीन का 6 अलग अलग ब्रांचेस की, ठीक है, जो अलग अलग सालों में पब्लिश की गई। देखो ए बी सी डी ई की बात की गई, एफ की, ये मैगजीन्स है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये मैगजीन्स है जो 2020 और 21 20 ब्लू वाला 21 ब्लू वाला डेटा है और 22 ऑरेंज वाला डेटा है, ये दिया गया। आज से कहा व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल्स यानी कि एबीसी का एवरेज सेल 2022 में इज द एवरेज सेल्स ऑफ एसीएफ इन 2021 यानी कि एबीसी का 2022 में सेल
का यानी एबीसी का 2022 में जो एवरेज सेल है इसका एसीएफ का 2021 में जो एवरेज सेल है वो कितना परसेंट है, यानी इसका ये कितना परसेंट है। सिंपल सी बात है। अब आप पहले निकालो एबीसी का 2022 में, व्हाट यू हैव टू फोकस इज नहीं, अपॉन व्हाट यू हैव टू फोकस इज, देखो एबीसी का 2022 में, 2022 बोले तो ऑरेंज वाला 105 65 170 और 110 280/3 ये हो गया। एसीएफ यानी कि दिस वन ए सी ये और एफ ये, इनका ब्लू वाला जोड़ो, एसीएफ यानी कि ये वाला 80, ये वाला कितना हुआ 95 175 और 70 245, यानी कि इसका एवरेज कितना हो गया 245/3। ये 280/3 का 245/3 कितना परसेंट है, यानी आपसे कहा गया 245 280 का कितना परसेंट है, 5 से काटेंगे 56, 5 से काटेंगे 49, 7 7 49, 7/8 56, ये 7/8 हिस्सा 1/8 12.5%, तो 7/8 87.5%। एक व्यक्ति है जो 110 माइल को 55 माइल पर आवर के हिसाब से ड्राइव करता है, नेक्स्ट 120 माइल को 60 माइल पर आवर, और उसके बाद नेक्स्ट 60 माइल 1 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 110 इधर गया 120 इधर, यानी कि 230 गया, और 60 और यानी कि 290 गया। कितनी देर में, 110 को 55 से ड्राइव करता है 2, 120 को 60 से ड्राइव करता है 2, और 60 को 1 से ड्राइव करता है, 60 को 1 के घंटे में ड्राइव करता है, यानी कि 1 घंटे इधर लगे। आपने कहा टोटल डिस्टेंस 290, टोटल टाइम 5 से 290 घटाओगे 58 माइल पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएंगी। एक इलेक्ट्रिक बाइक की इतनी थी, इस साल 30% कम हुई, तो आपको इस साल, अरे यार इसका 30% पूछा गया, 12.5 का अरे ऐसे देखो ना, 30% कम मतलब 70%, यानी कि 125 गुणे 7 875, जहां भी लिखा है मार्क कर दो फट करके। देखो 2 क्यूब इंटू, तो सिंपल सी बात है कि 2 क्यूब रेशियो 8 के पावर 5.06 का मतलब क्या हुआ, 6/100 इधर लिख लो और 8 5 इधर लिख लो, ये 5 सही 6/100 का मतलब 5 सही 3/50, यानी कि 253/50, यही तो मतलब। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है। आपको बस ये देखना 2 का क्यूब, अच्छा ये दिया गया कि ये प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब आउटर टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन बराबर इंटरनल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 क्यूब इंटू एक्स, यानी 2 क्यूब इंटू एक्स बराबर इसका प्रोडक्शन कह रहा हूं, प्रोडक्ट 8 के पावर 5.06 और गुणे में 8 के पावर -4.0। अब देखो सिंपल सी बात, आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पे 5.06 प्लस -4.06, यानी लिखा 8 के पावर 1, 2 के पावर क्यूब गुणे 8 बराबर, यानी कि 2 क्यूब x बराबर 8, x बराबर 1। ये टेबल है, इस बार DISC आई थिंक आई एम रिपीटिंग अगेन, यानी आई एम कमिंग अगेन कि भैया ये पढ़ के जाना। गिवन टेबल शोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट का 50 मार्क्स में से कितने कितने नंबर मिलते हैं ये दिया गया, ठीक है। 40 से ऊपर पाने वाले मैथमेटिक्स में 9 है, 30 से ऊपर 32, 20 से ऊपर 80, 110 से ऊपर इतना, 0 से ऊपर, यानी 100 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें कितने कितने मार्क्स मतलब 40 से ऊपर कितने लोग पाते हैं सब्जेक्ट में वो दिया गया, ठीक है। अब आपसे कहते हैं इफ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड, एट लीस्ट 60%, 50 नंबर का अगर टेस्ट होता है, एट लीस्ट 60% का मतलब मिनिमम 30 नंबर रिक्वायर हो हायर स्टडी परस्यू करने के लिए, तो कितने स्टूडेंट हैं जो हायर स्टडी फिजिक्स में कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, हमें 60% मार्क्स चाहिए, फिजिक्स में 30 से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, 30 हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए, 30 से ऊपर जो है वही हायर स्टडी कर सकते हैं। देयर आर 21 स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग, यानी हु हैव स्कोर्ड 21 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स, यानी 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कितने से ज्यादा स्कोर करते हैं, 60% से। कितने स्टूडेंट में से, 100 से, 100 में से अगर 21 लोग स्कोर करते हैं मेरे भाई, तो कितने कितने परसेंट हुए, 21%। लो बार ग्राफ भी देख लो, फॉलोइंग बार ग्राफ shows the production of type two types of cars A and B from 2016 to 21। देखो 2016 में डेटा दिया गया, 17 दिया गया, 18 दिया गया, 19 दिया गया, जो क्रॉस वाला है वो टाइप ए है, जो ये ऐसा वाला है वो टाइप बी है, सिंपल सी बात है। अब आपसे क्या कहा गया, व्हाट इन हाउ मेनी गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्स इन गिवन ईयर, यानी ए का कितने सालों का प्रोडक्शन, ए का प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन ए के ज्यादा था कितने सालों में।
तो पहले एक पे फोकस करते हैं, यानी कि हमें फोकस करना क्रॉस वाली पे, हमें इस पे फोकस करना। 100, 125, 200, 250, 300 और 400। 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 1000 हो गया, 1125 हो गया, और 1325, 1375। 1375 कितने साल का? 6 साल का, यानी एवरेज कितना हो गया? 1375/6, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कितना बचा? 27, 6 चौको 24, 6 छके, यानी 246 से ज्यादा हमें देखना है। 246 से ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल है, यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल है, यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल, बाकी 3 साल में नहीं। तो 3 साल ऐसे हैं जहां पे एवरेज प्रोडक्शन से ए का प्रोडक्शन ज्यादा था। ईयर भी पूछा जाए तो आपका 2019, 20 और 21 हो जाएगा। 3 साल 2020, 19, 20, 21। देखो, रवि अपना सामान 25% लॉस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन 45% लेस वेट यूज करता है, उसका परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। देखो, ऐसा मैंने तब बताया आपको, पहले आपको कई मेथड में बता देता हूँ। 25% लॉस पे बेचने का दावा करता है, यानी कोई चीज 100 का खरीदता है तो वो 75 में बेचने का दावा करता है। सिंपल सी बात हो गई। 45% कम वजन यूज करने का मतलब कि पहले 100 ग्राम अगर 100 का खरीदता है तो अभी 45 ग्राम कम बेचता है, यानी 55 ग्राम। अब आपको 1 ग्राम का क्रय मूल्य पता है, 1 ग्राम का विक्रय मूल्य बचा है 75/55, यानी कि 15/11। तो हम इसको 11/11 लिख सकते हैं, यानी कोई चीज 11 की खरीदेगी तो 15 की बिक रही है, यानी 4 का प्रॉफिट 11 पे, यानी कि कितने परसेंट का? 400/11, यानी 36 से 4/11%। सिंपल सी बात। ऐसे नहीं करना। तो देखो, अगर कोई कहे कि एक्स ग्राम का बेईमानी करता है, एक्स ग्राम की बेईमानी करता है, तो कितना प्रॉफिट होगा अगर वो कॉस्ट प्राइस पे बेचे? आप कहेंगे एक्स बटे कितना बेईमानी करता है? 1 - x, यानी 1 kg - x और गुणे में 100। ये कितने ग्राम की बेईमानी करता है? 45%, मतलब 45 की बेईमानी करता है। 45 की बेईमानी करेगा परसेंट की, तो कितना परसेंट बेचेगा? 55%, और गुणे में 100, कितना परसेंट? तो इधर प्रॉफिट कमा गया, 45% प्रॉफिट इधर कमा, 45/55% प्रॉफिट इधर कमा गया। अब आपने कहा 25% कॉस्ट लॉस पे बेचा, यानी कि इधर 25% लॉस हुआ। तो अगर 45/55 का है तो 9 बटे, ये कितना हो जाएगा? 11। 900/11% का प्रॉफिट इधर हुआ। इधर अगर हम करें तो ये कितना आ रहा है भैया? -25%। 900/25 कितना? 900/11 कितना हो जाएगा? 11 8 88 और 11 2 90, यानी 82% का लगभग फायदा। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपने कहा एक बात बताओ गुरु, मैंने कहा क्या? आपने कहा 82 एक जगह फायदा, दूसरी जगह 25 का नुकसान, तो रिजल्टेंट क्या होगा? आपको x% बढ़त, y% रिजल्टेंट क्या होता है? x% कोई चीज बढ़ रही है, y% कम हो रही है, तो रिजल्टेंट होता है x - y -xy/100। तो आप कहते 82 - 25, 82 - 25 और -82 × 25/100, 82/4, यानी कि 20.5 और मान लो। ये घटेगा कितना हो जाएगा? 82 - 45.5, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा? 36.5%। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड, जिससे मन करे करो, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा अपने चैनल का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप और देख सकते हैं। यहाँ पे अपने सीजीएल की प्लेलिस्ट दिख रही होगी या सीपीओ की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और प्लेलिस्ट दिख रही होगी, फेज 12 का जो मैंने करवाया वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है, चैनल पे सब्सक्राइब करें, देखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि सोल्यूशन वाला पीडीएफ मिल पाए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद।